अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल-इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही खैरिल अनाम व अला आलिही व सहबिहिल किराम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्दु मिनल ग़य। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्दु मिनल ग़य। फमन यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मरूला शरीफ ज़िला उकाड़ा मखदूमी हज़रत साहिबजादा मियाँ मोहम्मद मारूफ अहमद साहिब नक्शबंदी मेहमानान गिरामी, ज़ायरीन मुतवस्सिलीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हुजूर सय्यदी व महबूबी सूफी बासफ़ा आरिफ बिल्लाह मर्द हक मर्द गाजी मियाँ मोहम्मद सिद्दीक अहमद मरौलवी नक्शबंदी रदियल्लाहु ताला अन्हु दा उर्से मुबारक गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हाजा ने नाचीज नूं मदअब कीता है। हक ताला जल्ला मजदुहुल करीम मियाँ साहब रहमहुल्लाह दी विलायत और आप दी बरकत नाल दो जहान दी नहुसत शर तो महफूज फरमावे और खैर व बरकत नाल माला माल फरमावे। दोस्तान गिरामी, मेरे तो कबल वाइज खुश अलहान खतीब नुक्तादान बाअमल आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद साहब कोटलवी बहुत ही अहसन अंदाज खिताब फरमा गए ने। और तस्वीर दे मसले दे उत्ते जो फरमा गए ने बरहक फरमा गए ने। तस्वीर दी ना इस्लाम नू जरूरत है ना यह सानू पसंद है। और अगर कोई किसी जायज मकसद के लिए जायज सूरत तक अगरचे फी बादल मजहब हो कोई इसका इर्तिकाब करता है तो हम उससे लड़ते भी नहीं। अल मुनकर वल मुजमा अलैह कायदे के तहत हम वाजिबुल इनकार नहीं समझते, रोकते हैं अपनी फ़िक़्ह के मुताबिक। को बाज आ जाए ठीक तो लड़ने की कोशिश नहीं करते। ये मैंने अल्लाह ताला के फजल से तमाम मज़ाहिब से जो कुछ समझा है इस मसले के बारे में वो मैंने पेश कर दिया है। इस वक्त दोस्तों
रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया है। रात आखिरी सांस लैन लगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अजीम इज्तिमा दा इतने कसीर इंतजार तो बाद शौक ज़ौक नाल खिताब वास्ते तशरीफ रखना, मुतवज्जे होना इस बात का तकाजा करता है कि मैं सुस्ती दूर करके और जनाब के सामने एक ऐसा पैगाम पेश करा जिहड़ा जनाब क्या पल के पूरी दुनिया वास्ते एक अनोखा पैगाम हो और बहुत जरूरी पैगाम हो, जिसको किसी ने हाथ न लगाया हो, किसी ने मस्तक न किया हो, मैं उस मौजू को छेड़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े मुजाहिद इस्लाम दे आस्ताना शरीफ दे उत्ते बैठा हुआ। सूफी साहब रहमहुल्लाह, सुबहान अल्लाह, उन्होंने मैं जाती तौर पर क्योंकि जानना, उन्होंने जिंदगी का जाती मुताला रखना, उन्होंने कुछ अरसा फैज़ सोहबत पाया है, इस बिना ते मैं अर्ज करना आप बहुत बड़े मुजाहिद इस्लाम थे। यानी अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने दायरा कार में रहकर और दायरा तौफीक में रहकर मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को जिंदा किया है, तो ये बिल्कुल बजा। हाँ जी, मुजद्दिद साहब भी हुक्काम वक्त के साथ दीनी मसाइल में कोई रियायत नहीं करते थे और सूफी साहब का हमेशा मंसूर दस्तूर इसी तरह रहा है। आप भी हक कहते रहे, हक बोलते रहे, हक चलते हक पर चलते रहे और हक कहते रहे। तो दोस्तों, मैं उन्हां दी ही सुन्नत शरीफ अदा करदियां इस वक्त इस मसले नूं छेड़ रहा। जिस मसले तो बहुत सारी दुनिया बेखबर है और अगर कोई बाखबर होवेगा तो उस बयान की सलाहियत नहीं या ताकत नहीं। मसला है, मौजू है कि दीन में जबर नहीं है। एक आम जुमला है, जबान ज़द अवाम व खवास है। जिस वक़्त कोई आलिम भी दीन वास्ते शोख, गरम और गैरत दा अंदाज अपनावे ते सख्ती नाल दीन हक नू बयान करन लगे तो उमूमन लोग ये कहते हैं कि मौलवी साहब लो इस्लाम तो एडी सख्ती है ही को नहीं, इस्लाम जबर है ही नहीं, तुसी ते लो एडा ही मुआता फड़ी फिर दे।
एडी सख्ती इस्लाम में तो जबर कोई नहीं, तुम ये जाबिराना अंदाज क्यों अपनाते हो? प्यार होना चाहिए। ये आम जुमला लोगों के मुंह से, और ये ज्यादातर चलता है नई रोशनी जो दर हकीकत जुल्मत है उसको मानने वाले लोगों की जुबान पे चलता है। वो ज्यादा कहते हैं कि जी इस्लाम दा मजहब है, प्यार नाल चलो, जबर नहीं, फला। हजारां तरीकिਆਂ नाल इस्लाम दी गल नूं ढक्कण दी कोशिश करते ने। रवैया इहो ही हुंदा है। मैं जो कुछ बयान करना है, दीन में जबर नहीं, इसका जिहड़ा गुमराह कुन मफहूम है और मलऊन माना है यूरोप की तरफों मुसलमानों को गुमराह करने वास्ते माना किया जाता है। मैं वो भी दसांगा, और जो आयत करीमा का बर हक माना है वह भी बयान करांगा। और नाल ये भी ज़हन च रखो, मियाँ साहब की मौजूदगी के अंदर मैं जो बोलना है दीन के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तानी आईन के खिलाफ भी नहीं होना। कोई माई दलाल जिन्हों आईनदानी और कानूनदानी के उत्ते महारत होवे, वो अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल नाचीज दे इस मौजू नूं किसे पासों भी चैलेंज नहीं कर सके। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कलाम करूंगा, और ये बात याद रखना, एक आईन है और एक कानून है, इन दोनों में फर्क है। वो फर्क खुलासतन बयान कर देता हूं। कानून का मजमुआ उन्होंने ताजीरात पाकिस्तान आखदे ने। मजमुआ ताजीरात पाकिस्तान फौजदारी और दीवानी का मजमुआ, वो कवानीन, और आईन जिहड़ा है उसका जिहड़ा हाल च मुसवदा चल रहा है वो मेरे हाथ च है। आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 मंसूर बुक डिपू का मतबूआ, पुरानी अनारकली लाहौर। तवज्जो है, मेरी तमहीद नूं जरा तवज्जो नाल समात करना है, तो फिर इंशाअल्लाहुल अजीज स्वाद तुसां लेना है। आईन पेशवा है, आईन हाकिम है, कानून महकूम है। आईन मतबू है, कानून ताबे। आईन 2/3 अक्सरियत से बनता है असम्बली में, और कानून सादा अक्सरियत से बन जाता है। तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर मैं नज़ीर पेश करा, नज़ीर आईन और कानून के फर्क आस्ते, तो जिस तरह साडा एक दीन है, एक फिका है।
फिका दीन दे ताबे है, दीन फिका दे ताबे नहीं। जिस तरह दीन फिका दे ताबे नहीं होता, इस तरह आईन कानून दे ताबे नहीं होता, कानून आईन दे ताबे होता है। लिहाजा कानूनदान लोग ये जानते ने कि अगर कानून च कोई गलती होवे और वो टक्कर खा रहा होवे आईन नाल, तो फिर कानून नू चैलेंज कोर्ट च किया जाता है कि जनाब ये कानून आईन के खिलाफ है, लिहाजा कोर्ट उन्हें तोड़ सकता है। लेकिन आईन का चैलेंज नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि आईन जिहड़ा है वो अक्सरीयत 2/3 अक्सरीयत के रहमो करम ते रहिंदा है। अगर 2/3 अक्सरीयत फिर हो जाए तो आईन तब्दील करन ते आ जान तो फिर तब्दील हो जाता है। ये समझ आ रही मेरी गल के नहीं? तुहानू ये पता नहीं, मैं इसके पिछों इसके पस मंजर बयान की करना है, वो बाद च पता लगेगा। समझ नहीं आई गल की? दोस्तान गिरामी, आईन पहले दिन पाकिस्तान के बाबा जना ने कराची में पॉलिसी साज बयान के अंदर पेश किया था, लेकिन वो आईन की बुनियाद थी जिसके अंदर ये जुमला साफ लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान पर अमल करेंगे तो फिर देखेंगे कि ना कोई हिंदू हिंदू रहेगा, ना कोई मुसलमान मुसलमान रहेगा। लेकिन मजहबी माने में नहीं, वो हर किसी का जाती मसला है। सियासी माने में, सियासी माने में हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुस्लिम मुस्लिम नहीं रहेगा। ये बाबा जना का कौल उनके इंग्लिश और उर्दू बयान के अंदर महफूज है, और फिल्म भी इसकी महफूज है। वीडियो फिल्म वो भी नेट के उत्ते चल रही है। हुण गल ये करना चाहना, जरा तवज्जो नाल गल आ गई है हुण मैदान च। तवज्जो है? इंशाअल्लाहुल अजीज जागण दा वेला है ते जगा के जावांगा। तुहानू पता नहीं मैं कहना की चाहना। चुप। अल्लाह सोने दे फजलो करम नाल पिछले साल दा नाचीज दा खिताब बैरून मुल्क ताकि इंडिया बड़े बड़े उलमा मकबूल होया है। और उतों दे खतीब ने, सैयद ने, आलिम ने उन्हें मैनू फरमाया साडा घर सजदा दा घर है ते साडियां ते मावां भैणां नाल वो बयान तेरा सुनदियां रहियां ते रोंदियां रहियां ने कि एक ही बयान। इंशाअल्लाह रहमान ए बयान भी इंशाअल्लाह दुनिया हिला के रख देगा। दोस्तान गिरामी, आईन मिस्टर जना दे लफ्जां नाल तवज्जो है। आईन मिस्टर जना दे बाबा जना दे
अल्फाज नाल पेश किया है। तो मैं 1973 का जिन्हों इस्लामी आईन करार दिता जाता है उहदे विचों 20 शिक पेश करन लगा, आर्टिकल जिन्हों कहते हैं 20 आर्टिकल 20 दफा 20 शिक 20। हर एक शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने पर उस पर अमल करने और उसको फैलाने का हक होगा। ये 20 नंबर शिक के हर शहरी नू भावें हिंदू है, भावें सिख है, भावें ईसाई है, भावें यहूदी है, थे भावें भाभी है, भावें मिर्जाई है, भावें शिया है, भावें सुन्नी, हर शहरी नू अपने मजहब की पैरवी करन, उस दे उत्ते अमल करन और उसनू फैलावन दा पूरा पूरा हक हासिल होवेगा। मिर्जाई भी अपना मजहब फैला सकता है, ये आईन उसनू हक हासिल है। गल नू समझना, जरा तवज्जो नाल गल समझना। मिर्जाई नू भी ये हक हासिल है आईनी लिहाज नाल कि वो अपना मजहब दीन फैला सकता है और तबलीग कर सकता है, उसकी इशाअत कर सकता है। हिंदू नू भी मजहब फैलाने का हक हासिल है, सिख नू भी हक हासिल है। हर मजहब वाले नू पाकिस्तानी होने के नाते नाल अपने मजहब फैलावन का मुकम्मल हक हासिल है। तवज्जो है। ते जदों सारियां नू हक हासिल है ते इन्नी एक अर्ज फिर जरूर करा कि इस्लाम नाल इसकी कितना मुताबकत है, कितना मुखालफत है या कुल्ली मुखालफत है, उसके दरपे नहीं जाना चाहता। वो तुसा मुसलमाना दे उत्ते किसी तरह भी मख्फी नहीं होवेगा कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ, तवज्जो, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को ही फैलाने की इजाजत देता है और किसी को फैलाने की इजाजत नहीं देता। ये गल पता है, मालूम है तुहानू? इस्लाम के अलावा किसी और को ना हक समझता है और ना ही उसको फैलाने की इजाजत देता है। इस्लाम हमेशा कुफर दे हर पासों घेरे पा के घेरा तंग कर दे ताकि दुनिया कुफर छड़ जावे और दीन हक दे आ जावे। आ गई जे समझ के? नहीं? जरा ऊंची डट के बोलो सुबहान अल्लाह। इस गल ते नाराज ते नहीं हुए? सोच लो, अहले सुन्नत व जमाअत का मजहब अहले सुन्नत व जमात के अलावा किसी और मजहब को तबलीग की इजाजत नहीं देता और दीन इस्लाम अपने सिवा किसी और दीन के फैलाने की इजाजत नहीं देता। ये दोवें गल्लां इन्हां नाल मुत्तफिक हो या मुख्तलिफ हो? इन्हां दोवां गल्लां नाल मुत्तफिक हो? हाथ खड़े करो जेड़े मुत्तफिक हो। तुहाडा दीन अपने तो सिवा, तवज्जो, अगर किसी दा दीन रह जावे, बात समझना, दी माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक, दीन किसी दा रहना हो रहे लेकिन उसका वधना हो रहे, फैलना हो रहे। इस्लाम किसी होर दीन नू रहन दी इजाजत देंदा है
लेकिन फैलन दी नहीं दिंदा। जाहिल होवेगा, कमीना होवेगा ओ जेड़ा आखे नबी पाक ने यहूदियों और ईसाई नसरानियों को जिम्मी बनाकर रहने दिया, सहाबा ने जिम्मी बनाकर रहने दिया, तो मालूम हुआ वो अपने दीन की इशाअत तबलीग कर सकते हैं। और जाहिल ने पूछा उतरी दा तेनू इन्ना नहीं तमीज कि जिम्मी दा ते मतलब ये हुई है कि उन्हें साडे अहकाम दा पाबंद होके रहना है, ते जिन्हें साडे अहकाम दा पाबंद होके रहना है ते साडे हुक्मां विचों एक हुक्म यह भी है कि कुफर नूं फैलन ना दिया जे, ओदी तबलीग ना करया जे, हक नूं हमेशा फैलाया जे। ये साडे अहकाम शरीयत चों मोटा हुक्म है। बोलो। और सूफिया औलिया किराम उलमा इस्लाम इहदे ही कारबंद रहे, अगरचे कुछ सियासत बदलदियां रहियां, कुछ सियासत बदलदियां रहियां, कुछ हुकूमतां ने इस हुक्म तो इनहराफ किया, लेकिन हमारे औलिया और उलमा ने हमेशा इस फरीज़ा रब्बानी और हुक्म कुरानी पर अमल किया है। और समझ आ रही ने कि कोई ना, सुन लोगे गल। पंजाबी ना बनया जे, तुहाडी मेहरबानी, पंजाबी ना बनया जे। बड़ी घोड़ी तबीयत का हुंदा पंजाबी। पंजाबी की एक तबीयत यह आ कि पंजाबी नूं छित्र मरा के खुश हुंदा है, पंजाबी पंजाबी नूं कुटा के खुश हुंदा है। तां करके सिंध च जाओ, बलोचिस्तान जाओ, सरहद जाओ, वो किसी को हाथ नहीं लाउण दिंदे, ते इत्थे जिवें मर्जी किसी नाल। उत्थे बिल इन्ने सस्ते हुंदे ने कि या देंदे नहीं या देण भी ते ना होण दे बराबर हुंदे ने, ते जिन्ना भार है सारा वो पंजाब दे उत्ते ही है। ते असां जिहड़ा एक बेगैरती दा अजीब जिहा उनसर रखने आ, उन्होंने साडा इकबाल जैसा हकीम भी पेश कर गया है। उन्हें भी लिख दिता है पंजाबी मुसलमान, जो उन्हें लिखा मैं सुनाना, तवज्जो है। इकबाल फरमांदा है, ओए होए पंजाबी मुसलमान तहकीक की बाजी हो, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द, तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशे मन से उतरता है बहुत जल्द। जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह। सजना 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 अजकल गुमराह करने वाले इट पुट्टो दे निकल आउंदे ने, लेकिन उस गुमराही नूं समझ के उस लानती नूं दूर करने वाले कोहां ते मीलां दे नहीं दसदे। अल्लाह सोने ने सानू शरफ बख्शिया है, जिथे भी किसी की शैतानी होवेगी असा उस दुख दी रग दे जा हाथ रखना है।
ओ सजना इस्लाम इजाजत दे सकता है और दिती है। कोई दीन रह सकता है अपने कैंडे विच, अपनी हुदूद विच, कोई दीन रह सकता है इस्लाम तो अलावा, लेकिन इस्लाम तो अलावा किसी होर दीन दे फैलावन दी इजाजत, बोलो बोलो बोलो, इस्लाम तो अलावा किसी होर दीन दे फैलावन दी इजाजत नहीं, इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। मजहब हक अहले सुन्नत ये मजहब कहंदा है, ये मजहब कहंदा है मजहब अहले सुन्नत तो अलावा किसी होर मजहब नूं तबलीग दी इजाजत नहीं। ओ बोलो मरो ओ जींदे शहीदों जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। और खुदा दा नाम कोई अपने पल्ले पा ला। किड्डे लानती लोग ने जिहड़े कहण यहूदियों को हक हासिल है, ईसाइयों को हक हासिल है, वहाबियों को अपना गैर मुस्लिमों की पहले बात कर रहा हूं। यहूदियों को हक हासिल है, ईसाइयों को हक हासिल है, हिंदुओं को हक हासिल है, सिखों को हक हासिल है, अब मिर्जाइयों को हक हासिल है, वो अपने अपने मजहब की तबलीग इशाअत करें। ये कितना लानती बात है मेरे भाई। इस्लाम ये कहता है हक मैं ही हूं, लिहाजा मेरे सिवा किसी को फैलाने की ना सोचना। और सुनो, जिस जदीद और मॉडर्न दुनिया में तुम बैठे हो लानती के अंदर, मैं उससे जिंदा मिसाल पेश करता हूं। क्या सऊदी अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन नहीं? क्या ईरान नहीं? ईरान के अंदर शिया मजहब के अलावा किसी की तबलीग नहीं कर सकते, और सऊदिया के अंदर वहाबी मजहब के अलावा किसी की तबलीग नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं, बताओ वो इस्लाम के मुताबिक है या तुम इस्लाम के मुताबिक हो? और बोलो दे सही हो गाई बाबे शेर दिया। कह सकते हो हाय 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 हाय। और जेड़ा कुत्ता आखे ओ जी इस्लाम के अलावा हर किसी को खुली इजाजत होनी चाहिए, अहले सुन्नत के अलावा दूसरों को इजाजत होनी चाहिए। मैं पूछता हूं, बता ये बात इस्लाम के मुताबिक कर रहा है या तू अक़वाम मुत्तहिदा के कानून और दस्तूर के मुताबिक कर रहा है? इस्लाम के मुताबिक है तो लानत है ऐसी बात पर। हर मुसलमान जानता है इस्लाम अपने सिवा किसी को फैलने की इजाजत है। अल्लाह सोने का वाज़े कुरान सुना दे, इरशाद रब्बानी है। अल्लाह फरमांदा वक़ातिलुल मुशरिकीन हत्ता ला तकून फितना व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह। सोना रब फरमांदा है मुशरिकां नाल काफरां नाल, मुशरिकां नाल काफरां नाल जिहाद करो, जिहाद करो, किताल करो, हत्ता के दीन सारा अल्लाह दा बन जावे, फितना सारा मुक जावे, फितना सारा मुक जावे, फितना सारा मुक जावे। तवज्जो है सुनियो। हुण मैं पूछना, अगर एक गल कि जी इस्लाम के अलावा हर दीन को तबलीग करने की इजाजत होनी चाहिए वरना इंतहा पसंदी है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, तवज्जो है ओए। इस्लाम तो अलावा किसी होर नू बोलन न देना
तबलीग दी इशात दी इजाजत न देना ये जमहूरियत दे जी खिलाफ है, इंसानी हुकूक दे खिलाफ है। मजहब हक अहले सुन्नत तो अलावा किसी और को बोलन न देना ये इंतहा पसंदी जमहूरियत के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मैं पूछता हूं, अगर ये दस्तूरे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बात होती है तो फिर ईरान के अंदर क्यों पाबंदी है? शिया मजहब के अलावा और कोई मजहब उथे बोलन नहीं देंदे। सऊदिया विच इवें है? सच्ची दसो क्या सऊदी हुकूमत इंज कदी कीता कि तुसा सुन्नी जे तुहानू दरबारे रिसालत जदों हाजरी नसीब हुंदी है ते ओ खुले राह दे देण ते आखण जाओ जालियां नू चुम्मो, तुहाडे मजहब विच बरकतां लवो, तुहाडे मजहब विच असां किसी मजहब नू रोकदे नहीं ताकि जमहूरियत दे खिलाफ ना होवे, इंतहा पसंदी ना होवे, बुनियादी इंसानी हुकूक दे खिलाफ वर्जी ना होवे। ओए उथे बदमाश बन के जो रोकदे ने उथे अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है? तवज्जो है, ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। और साडा कलंदर इकबाल फरमाउंदा है, ओ मुसलमाना मरे मौलवी तो की पूछना ही, अपने दिल तो पूछ, तेरा दिल फैसला करेगा। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब जीवे 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 जीवे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। चिश्ती तेरे जान निसार, चिश्ती तेरे जान निसार। तवज्जो है, हुण दो गल्लां विचों एक गल जरूर कलिया मुनफसिला मंतिक भी झाड़ सकना वा, जेड़ा फन आखो इंशाअल्लाह चल सकना वा। और सजना दो ही गल्लां विचों एक गल जरूर है, या तेरा आईन गैर इस्लामी है या सऊदिया ते ईरान दा गैर इस्लामी है, या तू इंतहा पसंद है या वो इंतहा पसंद है, या तू जमहूरियत दा दुश्मन है या वो जमहूरियत का दुश्मन है, या तू बुनियादी हक मारी बैठा है या वो बुनियादी हक मारी बैठे ने। वो मैनू समझ नहीं लगती। वो अमरीका बरतानिया यूरोप वाले जेड़े इंसानी हुकूक के ठेकेदार ने, उन्हां दो मुल्कां ते चुप क्यों ने? अगर अफगानिस्तान में ऐसी वैसी बात हो, इराक होवे ते बम वरस जान, बम वर जान, इत्थे इंसानी हुकूक क्यों तबाह पे होंदे ने, क्यों पामाल पे होंदे ने? हर किसी नूं मजहबी आजादी होवे, होनी चाहिए कि नहीं हो? ते फिर जदों सुनी जावे मियाँ साहब चले ने बगदाद शरीफ, मियाँ साहब चले ने रोज़ा रसूलुल्लाह ते जान उथे ते अगले राह खाली कराउण। तेरे राह नहीं खाली होंदे, इत्थे साडियां पुलसां शियां वास्ते राह बनाउण,
साडियां पुलिसां हिंदुआं वास्ते राह बनाउण, सिखां वास्ते राह बनाउण, ईसाइयां वास्ते राह बनाउण, सारे बंदोबस्त तबलीग दे उन्हां दे मजहब दे एक करन। ओए हर किसी नूं इत्थे आजादी है ते सानू रौज़ा रसूलुल्लाह दे जान दी आजादी क्यों नहीं हो? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, इमामुल मुनाज़िरीन मुफ्ती फजले अहमद चिश्ती साहेब। कसम खुदा दी यूरोप दे नंगे होण दी अखीर है, पर साडे अन्ने होण दी भी अखीर है। यूरोप दे नंगे होण दी भी अखीर है ते साडे अन्ने होण दी भी। आओ साडे बुजुर्ग फरमांदे ने नंगे आए अन्नियां दे घर ते अन्नियां आख्या लंघो सार। कसम खुदा दी करके आना इधर वेख, मैं पैसे कमान ते आ जावां ते मैनू मैं इस मकाम ते पहुंच चुकिया कि अरबा रुपए मेरे पैरां च होण ते मैनू अगले आखण तू बोल ना, तू ना बोल, तू ना बोल, तेनू देने मैनू मिलदे ही ना बोलन देने। जिसले बोलना नहीं लभदे, बोलन दे नहीं लभदे, बोलन दे उत्ते कोई तुहाडे विचों कोई छिल्लड़ दे छड्डे होर गल। तवज्जो है, गल ठीक आ कि नहीं? मैं पूछना वा जड़ा आई ने पाकिस्तान है, आई ने पाकिस्तान है, आई ने पाकिस्तान है, ये आई ने दुनिया है, आई ने दुनिया के मुताबिक है, आई ने दुनिया के मुताबिक है, आई ने दुनिया के मुताबिक है या मुखालिफ, मुताबिक है या मुखालिफ, आई ने दुनिया के मुताबिक है या मुखालिफ। अगर पाकिस्तान का आईन दुनिया के मुखालिफ है तो रह क्यों रहा है? अगर आईन दुनिया के मुताबिक है, आईन दुनिया के मुताबिक है तो फिर दुनिया का आईन सऊदिया ते ईरान नू क्यों नहीं फड़दा? उसे बदमाशी क्यों आए? मुसलमाना जालिमा, जो कीता तू कीता, कसम खुदा दी करके ना आप अपने नाल आप कीती बैठे। इधर वेख, मैं गल करन लगा, इत्थे तू हिंदुआं दा इत्थे मंदिर दे, सिखां दा गुरुद्वारा दे, ईसाइयां दा चर्च, उन्होंने तू हाथ भी नहीं ला सकना। उची बोलो मरो, ईमान नाल दसिया जे हाथ ला सकते हो? शुजाबाद, शुजाबाद जिला मुल्तान नहर दे उत्ते अखां नाल वेखिया, कई बार गुजरिया, एक छोटा जा हिंदुआं दा मंदिर बिल्कुल छोटा जिहा सड़क दे विचकार मौजूद है, ना दरवाजा है, ना बूहा है, ना बारी है, पुरानियां इट्टां छोटियां नाल बनिया है। सड़क इधरों चली गई, इधरों चली गई, आस पास सड़क गई है, पिछों सड़क नहीं जा सकी। जदों मुसलमाना कई ना ले आए, वो मुसलमाना नू मार छड्या है। और मैं पूछना, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं की इबादत गाहें महफूज रखना जरूरी है तो सऊदीया के अंदर हमारे सहाबा और नबियों के तबर्रुकात क्यों गिराए जाते हैं? सुनिया झल्लिया
काफरां दी नजर च या इस्लाम है या तू है। हाय हाय हाय, वो कमीने समझते ने इस्लाम दी अगर सही तस्वीर है तो सूफी सिद्दीक साहब मरौलवी जैसे लोग ने। हाय हाय, समझते ने कमीने दे पुत्र। एहो जानु जवाब देंदे साडा इकबाल फरमाउंदा, इकबाल फरमाउंदा, कलंदर फरमाउंदा, जिन्हों मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं, मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं, मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं। इकबाल फरमाउंदा है हक से अगर गरज है, हक से अगर गरज है, हक से अगर गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। ना मुरादो ये अगर हक 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 वो दुनिया जी जमहूरियत जमहूरियत हुकूक हुकूक, वो कहता की वजह लानती हो इस्लाम का मुहासबा हर वेले करते रहते जी, इस्लाम के खिलाफ हर वेले दायरा तंग, तो यूरोप से दरगुजर, यूरोप से दरगुजर। वो बोलो तो माशूक है, मैं तेरा बोलते रहा बाद में माफी मांग ला जरा उची बोलो जा सुभान अल्लाह। माशूक के खिलाफ बोलना होता तो गुनाह है ना, एवं छेड़न वाली गल जान के, लेकिन की करिए छेड़न तो बगैर गुजारा ही नहीं। इधर वेखो यूरोप तो अखा बंद की बैठे हैं, जो बदमाशी प्या करता है कोई, जो बदमाशी प्या करता है जिथे प्या करता है कोई बोलता ही नहीं। हुण ये गल मैं ठीक की है या गलत की है कि जे इत्थे जमहूरियत है ते जमहूरियत ही दीन है और इंसानों का मुहाफिज है, जमहूरियत ही निजाम है, तो ईरान और सऊदीया में जमहूरियत नहीं है तो हाले तक जंग क्यों शुरू नहीं हुई? दसो तो सही की वजह? अफगानिस्तान छट फना हो जाता है, क्यों जी? जमहूरियत आनी चाहिए। मजहबी बदमाशी वहां पर चलती थी, धक्के नाल जबर नाल लोकां नूं इस्लाम दे चलाउंदे सन, नमाज दे चलाउंदे सन। सऊदीया विच धक्का क्यों है? कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, सऊदीया विच क्यों धक्का है? उत्थे नमाज दे वक्त क्यों नहीं बह सकदा कोई बाजार? बोलते नहीं। एक ही काम है, एक ही काम है, एक उसी की वजह से मुजरिम है और एक उसी की वजह से इत्तेहादी और साथी है। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने क्या कहा? अगर अमेरिका हाथ खींच ले तो सऊदी हुकूमत 2 हफ्ते नहीं चल सकती। ये अमेरिका का बयान है। बोलो है? ਇਹਦਾ मतलब है उस बदमाश की निगरानी है चलती। वो कहता है अगर मैं हाथ खिंच लवा, मैं हाथ खिंच लवा तो की होगा? 2 हफ्ते सऊदी हुकूमत चल सकती। मैं पूछना ਇਹਦਾ मतलब है लानतियो ये बदमाश ये हुई सऊदीया की सरपरस्ती, जमहूरियत की मुखालफत आप क्या करता, जबकि अमेरिका ने आज तक तारीख गवाह है 1 अरब 30 करोड़ बंदा मरवा दिया जमहूरियत के लिए। किन्ने? बोल बो 1 अरब 30 करोड़ बंदा जमहूरियत वास्ते मार चुका है, तो उथे भाभी क्यों नहीं मारे गए होए? उधर शिया क्यों नहीं मारे गए होए? हुण पिछली गल तो सही समझनी है, मैं उस पासे जाना नहीं चाहता, लेकिन सुन ले सजना। दीन में जबर नहीं, दीन में जबर नहीं, दीन में जबर नहीं।
अल्लाह दे कुरान दा फरमान ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई जबर नहीं। एक लानती ते गुमराह माना है, एक हिदायत वाला माना है जेड़ा जेड़ा पाक नबी दस्या है, जेड़ा सहाबा इकराम ने कीता है, जेड़ा औलिया अल्लाह ने रखा है। खोला होने खुलासा, बोलो 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 बोलो, फिर समझो दीन में जबर नहीं है। एक माना एदा शैतानी है, एक माना रहमानी। खोल दिया दोवें। शैतानी माना मशहूर है तेरे मुल्क के अंदर, किवें कि मौलवी सख्ती नाल गल भी करे, हजरत साहब इस्लाम में जबर नहीं है। वो दसो दसो तौबा तौबा तौबा, इस्लाम एडा सख्त नहीं। लो धक्के नाल हुण जबर ना होने का की मतलब लेंदे ने? ओ जी धक्के नाल नमाज नहीं पढ़ा सकते, धक्के नाल दाढ़ी नहीं रखा सकते, धक्के नाल कुरान नहीं पढ़ा सकते, धक्के नाल हज नहीं करा सकते, धक्के नाल रोजा नहीं रखा सकते, धक्के नाल दीन ते नहीं चला सकते, धक्के नाल पर्दा नहीं करा सकते। जे कोई करावेगा, जे कोई करावेगा वो इंतहा पसंद दहशतगर्द फसादी होगा। लिहाजा दीन में जबर नहीं, खबरदार। आजादी 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 आजादी, ये मतलब शैतानी है, लानती है। और सजना इस्लाम के अंदर जबर है। आकाम इस्लाम, निफाज इस्लाम दे दस्तूर कानून नू कबूल करना जबर नाल इस्लाम दा हुक्म की है। बल्कि दुनिया की कोई भी ताकत होवे, कोई भी हुकूमत होवे, जबरों बगैर हुकूमत नहीं हुंदी। कितना अजीब ड्रामा है। इस्लाम में जबर नहीं, वो जबर ते हुकूमत कोई होवे जबरों बगैर हुंदी नहीं। इधर वेखो, मैं तुहानू एक नुकता दसना चाहना। एक होंदा है मुफ्ती, एक होंदा है काजी, एक होंदा है मुफ्ती, एक होंदा है काजी। मुफ्ती का काम शरीयत बताना है, काजी का काम शरीयत पे चलाना है। हुकूमत तो है ही जबर का नाम, हुकूमत तो है ही जबर का नाम। अगर जबर का नाम हुकूमत नहीं तो एटम किस लिए है? छोटे मोटे असले का दे, वो छोटे मोटे असले दे जिथे रहे। इस्लाम में जबर नहीं है जब दीन में जबर नहीं है, जब दीन में जबर नहीं है ते जेड़ियां कलाशना ने ये भी नहीं होनियां चाहिए। कुजा बेलिया बम बना के आइटम रख लेने ते चू ना करन देना किसे नू। जे इस्लाम में जबर ना होने का यही मतलब है तो फिर कख नहीं होना चाहिए। तवज्जो नहीं फरमाई ने। लेकिन तू खुद समझदार है। इधर वेख, इस्लाम में जबर है ते नहीं 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 है भी नहीं भी है भी नहीं भी जबर नहीं। धक्के नाल कलमा ना पढ़ाओ, जबर नहीं। ये मतलब रहमानी है। कलमा धक्के नाल ना पढ़ाओ। क्यों? कलमा धक्के नाल पढ़ भी लेगा, किसी ने मुसलमान धक्के नाल मोमिन करोगे, आखोगे मुसलमान होए छाड़ अपना मजहब, तो उन्हें अंदरों ढिडों मुनाफिक ही रहना है। तो फायदा की? तवज्जो है। किसी नू धक्के नाल मोमिन न करो, उन्हें कलमा ना पढ़ाओ। दीन यहां पर अकीदे के माने में है। तवज्जो जरा। जेड़ा कहते ना दीन में जबर नहीं, दीन दो मानिया च बोलिया जाता है। मैं थोड़ी वजाहत करना, तुहानू स्वाद नवा दीवाना आज मैं कर दिया। दीन दो मानिया च बोलिया जाता है, एक अकीदा, एक मसले, नमाज रोजा तरीके इबादत। एक अकीदा, एक तरीके, तरीक़ियां नू शराए आखदन या शरीयत आखदन। दीन एक अकीदा, एक शरीयत। तवज्जो, ये दो अलग चीज है। दीन में जबर नहीं, यानी अकीदे से मजबूर ना करो किसी को। तवज्जो नहीं फरमाई ने।
लेकिन जिहड़े अहकाम शरीयत ने उन्होंने काफिर जिहड़े उहदे ते लागू होंदे ने वो भी कबूल करेगा ते मुसलमान भी कबूल करनगे। तवज्जो नहीं फरमाई। इधर वेखो तुहानू सोहने नबी दा एक फरमान सुनाना, सुनावा जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन गल वधदी पई है मेरी, मैं घटाना चाहना, गल वधदी पई है। मैं सोहणिओ बस इन्ना समझ लो, दीन में जबर नहीं, यानी अकीदे विच निजाम इस्लाम में जबर है। तां करके सहाबा किराम नबी पाक धक्के नाल नमाज पढ़ाउंदे सन, जेड़ा नहीं सी पढ़दा उन्होंने सजा लभदी सी। तवज्जो है। और हुण भी धक्के नाल रोज जदों रमजान दा महीना आउंदा है ते तुहाडे मुल्क विच होटल बंद नहीं हो जाते जे दीन में जबर नहीं है। पर मेरे ख्याल में मैनू कहना पैना, इनू कहते हैं पॉलिटिकल मजहब। सियासी मकासद के लिए मजहब को इस्तेमाल करना एक ही गल है कि धक्के नाल रोजा धक्के नाल, होटल बंद ने, रमजान दा एहतराम धक्के नाल कराया जा रहा है ते नमाज दा एहतराम धक्के नाल नहीं हो सकता। एक ही बदमाशी है भरावा, बोलते नहीं। ला हुण सज्जनों इधर वेखो, अजीब बात कर रहा हूं, एक आईन की बात करता हूं, कानून भी सुनाता हूं, सुना देवा तो फिर जरा तवज्जो रखना। तवज्जो है, बोलो बोलो बोलो। इधर देखो, आईन सुनिया जी अपना आईन। ये है आर्टिकल शिक नंबर 37। मियां साहब ये जरा तवज्जो। इस्मत फरोशी, तवज्जो मुसलमानों, वो किधर खुब गए हो? तो थोड़ी तवज्जो रखना उनमें। इस्मत फरोशी, किमारबाजी, जरर रसा अद्वियात के इस्तेमाल, फाहश अदब और इश्तिहारात की तबात, नशर इशात और नुमाइश की रोकथाम करेगी। तवज्जो है। मुआशरती इंसाफ का फरोग और मुआशरती बुराइयों का खात्मा, ये शिक नंबर है 37। इसके अंदर ये है कि कोई इज्जत नहीं बेच सकता, कोई जुआबाजी नहीं कर सकता, कोई मुजर नुकसानदेह दवाइयां नहीं बेच सकता, कोई बेहया अदब यानी बेहयाई दियां किताबां ते गल्लां वो नहीं कोई कर सकता। इश्तिहारात की तबात, नशरो इशात, बेहयाई दे इश्तिहारात, उन्हां दी नशरो इशात, इस ते उत्ते भी पाबंदी है। तवज्जो है, जरा बोलो बोलो। वो है तुहाडा आईन। तुहाडे आईन च की लिखिया है कि बेगैरती ते बेहयाई दियां गल्लां नूं रोकना है। कोई बेहयाई दा इश्तिहार छापना नहीं। ऐ 3 दफा ने वो आईन सी। ये मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान है। दफा सुना दे मां, बोलो। थोड़ी जी सुस्ती दूर करके बोलो ना। हो जाओ शरीक, हो जाओ इस गल च। इस तो बगैर तुहाडी गल नहीं बन सकती। लो सज्जनों, अजीब जी मियाँ साहब भी तवज्जो फरमानगे। ते एक अजीब जी गल है भी
कि पाकिस्तान दा आईन च भी बेगैरती बेहयाई दी रोकथाम दा लिखिया है, वो नहीं फैला सकते। ते कानून च 3 दफा लिखिया ने, 3 दफा। किनिया? जरा बोलो बोलो बोलो। 292 दफा, 292 दफा, 293 दफा, 294। मोटी मोटी इबारत पढ़ देना। फहश किताबों वगैरह की फरोख्त वगैरह। फहश किताबां, फहश दा की माना हुंदा है? बोलो बोलो बोलो। बेहयाई दियां किताबां नहीं बेच सकते। ये दफा 292 में ते सजा किन्नी है? 3 महीने या जुर्माना या दोनों सजा। कितनी सजा है? कादे थे? उची उची बोलो। बेहयाई दियां किताबां बेचण ते। 293 फहश अशिया वगैरह का नौजवान लोगों को फरोख्त करना। कोई बेहयाई दियां चीज़ां किताबां इस तरह दियां नौजवानों नूं वेचोगे ते 293 दफा लगदी है ते एदी 6 महीने तक सजा है। कितनी सजा है? ते जुर्माना भी है या फिर दोनों कर लेंदे ने एक विचों। तवज्जो, 6 महीने। अच्छा, मेरे को ये भी समझ नहीं लगी भी बुढ़ियां नूं दिओ बच्चियां नूं दिओ ते फिर ते 3 महीने, नौजवाना ते लवियां नूं बेचो तो फिर 6 महीने। मेरे ख्याल से बुढ़ा बेहया बन जाए तो खैर हुंदी। दो 294 दफा फहश अफआल कम बेहयाई दे ते गीत 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 गीत। किनिया दफा ने होए? बोलो। अज तक तुसी ये दफा लगदियां किसे थां ते वेखियां? बोलिया जे जरा ईमान नाल। कोई बेहयाई दा काम ते तुसां कदी नहीं वेखिया। एक ते तुहाडे पता की बीमारी है? तुसी बहुत ही मरे मोए लोग जे। तुसां हुकूमत नूं, थाने नूं, कचहरियां नूं निशानदही नहीं करदे। क्या तुहाडा हक नहीं बनदा? कम अज कम दसो दे सही कि हजूर ओ देखो शाहनूर स्टूडियो बनया खड़ा है। तुसां कदी दस्या? हुकूमत नूं कदी दस्या? फिल्मां जेड़ियां जागे च रोजाना बनदियां चलदियां, तुसां कदी फोन करके दस्या? स्कूलों दे अंदर कोई बेहयाई दा काम ते कदी नहीं हुंदा। पूरे बैठे जे, पूरे बैठे जे। बड़ी गल है जे तुसी पूरे बैठे जे। मैनू तो यही सी भी अद्धे उठ गए होने। ओ सजणो, हाय हाय, ओ कित्थों तक बातिल लुकेगा? जे सूफी सिद्दीक साहब वर्गियां दे गुलामां ने, बेलियां ने, ओए अल्लाह दे फकीरां ने, फकीरां दे गुलामां ने, जे जड़ा नहीं पटनियां मुड़ पटनियां कहने। हुण मेरी गल दे तवज्जो सजणा, ओ फिल्मां दे जिन्ने फिल्मां दे स्टूडियो जिन्ने बने ने, ओ बेहयाई दे अड्डे नहीं। जेड़े वीडियो सेंटर ने, ओ बेहयाई दे अड्डे नहीं। जड़ियां किताबां ने, वो भी बेहयाई दियां किताबां नहीं। तां ते कदी दफा नहीं लगी। हुण मैं दसा मुजरिम कौन है, दफा केदे ते लगदी है दसा? इत्थे मैं अकबर इलाहाबादी दा कौल पेश करना वा।
जेड़ा अंग्रेजां दा जज सी अंग्रेजां दा जज रहा लिसानो लासरे जिन्होंने बड़े बड़े कलाम शेर लिखे ने और स्कूल दियां किताबां में उन्होंने मजमून आए हुए ने वो अकबर 100 साल पहला कह गए सुना दिया अकबर फरमाते ने न जाने कौन सा कानून सजा देगा मुझे न जाने कौन सा कानून सजा देगा मुझे मुझ पे इल्जाम है मज़हब की तरफदारी का अब बोलो मरो इधर देखो फिर तवज्जो करो अकबर फरमांदा है 100 साल पहलों पे दसदा है वो अकबर है जिन्हों अल्लामा इकबाल कहंदा है कि मैं इन्हां उसे नजर नाल वेखना जिस नजर नाल शागिर्द अपने उस्ताद नूं वेखदा है जिन्हों इकबाल उस्ताद मन गया है वो अकबर फरमा गए ने 100 साल पहला कहंदा है किसे नूं की पता ये विचली गल है किसे नूं की पता ये विचली गल है किसे नूं की पता ये विचली गल है कि किड़े किड़े कानून बनणगे उन्हां लोकां दे खिलाफ जिहड़े मजहब दा नाम लैंदे ने हाय हाय ओ मेरे या रब्बा ऊंची ऊंची बोलो फिर शेर पढ़ देना ना जाने कौन सा कानून सजा देगा मुझे मुझ पे इल्जाम है मज़हब की तरफदारी का कहता हौसला करो मौलवियो वो कानून बननगे मुसलमान इस्लाम का नाम ले जे आखे मेरा इस्लाम तो तल्लक कोई नहीं मैं सिर्फ एक अकीदा सा तो रखता हूं बाबा बस इससे आगे मौलवी साहब परेशान न करे सीधी सी बात है मैं इस्लाम को मानता हूं किताबों सुन्नत के तमाम मुख्तज़यात पर ईमान रखता हूं लेकिन इससे आगे अगर कहें इस्लाम कोई निजाम है ना 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 वो होंदा है सेकुलर वो होंदा है रोशन दिमाग वो होंदा है दलियां दा सरदार ओदे वास्ते छुट्टी ओदे वास्ते कानून नहीं कानून केदे वास्ते बननगे जे दाढ़ी वाला है घेरा ए खिलाफ तंग हुण गल समझो हर का मैं इत्थे गल करन लगा 3 दफा ने बेहयाई दे खिलाफ बेगैरती दे खिलाफ फहाशी दे खिलाफ उरियानी दे खिलाफ फिल्मां दे खिलाफ वीडियो सेंटरां दे खिलाफ ड्रामियां दे खिलाफ खबरां विच जेड़ियां बुढ़ियां आण के बहंदियां ने ओ सच्ची दसी ओए सच्ची दसी जेड़ियां बुढ़ियां आण के अखां मार मार के खबरां देंदियां ने ते तेरा बुढ़े दा भी दिल अंदरों हिल रहा हुंदा है सच्ची दसी ईमान नाल गल सच्ची कीती है कि भैड़ी कीती मेरे अगे बाजदीद बुस्तामी ना बना करो अफकार जमाने के जली हो के खफी हूं छुपते नहीं मर्द कलंदर की नजर से हुण सच्ची दस वो जड़ा खबरां दे रही हुंदी है झाटा कढ़ के बुलियां लाल अगर तू मुसलमान है तो दिल दे हाथ रख के आख वो तेरी शराय च जायज है या हराम है बोलना नहीं मौलवी बन के ना दसिया जी मौलवी बन के ना दसिया जी मौलवी बन के ना दसिया जी ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ मुल्ला से न
दस होए दस, किसी मुल्ला को पूछने की लोड़ नहीं। दस तेरा मुहम्मद करीम हाय 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 हाय, तेरा मुहम्मद करीम एदी इजाजत देंदा है? तेरा दीन एदी इजाजत देंदा है? बोलदा नहीं, बोलदा नहीं। क्या क्या हाय 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 हाय। हज दे मौके ते, हज दे मौके ते हजरत फजल बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे फजल हजूर दे कोल खलोते ने। एक बंदा अपनी बच्ची नूं लैके मसला पूछण आया है ते हजरत फजल बिन अब्बास की नजर उधर गई है बीबी अल। मदीने दे ताजदार ने अखां मुबारक दे उत्ते हाथ रख दिता, फरमाया अब इधरों गल करदे सन, उधरों हजरत अब्बास अपने चाचे दे पुत्र अपने भिरा अहले बैत चो हजरत फजल दी अखां नहीं सन खुलण देंदे ताकि गैर औरत ते नजर ना पै जावे। जीवे 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 हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब। ओए ओए मुसले ओए ओ की बला बन गया सा ओए। ओ इमाम गजाली, ओ इमाम गजाली नसीहतुल मुलूक किताब अपनी लिखते ने, फरमाया मर्द को इतना गैरतमंद होना चाहिए कि अगर उसकी औरत हावन दस्ते के साथ कोई चीज कूट रही हो तो गैर मर्द ना सुनने पाए। मैं ना मुराद बांदर क्यों जमते ने। और तवज्जो है, बोलो बोलो बोलो। खैर इधर जाना नहीं जानता। एक हदीस सुना देना, साडियां बीबियां माइयां भी बैठियां ने, आखिर उन्होंने भी हक बनता है कोई दीन की गल पहुंच जावे। जे चाहते हो तो बुखारी सुना देवां, सुनावा हाय हाय हाय, सोनी बुखारी शरीफ सुना देवां। सोना नबी सोना नबी सरकार दा फरमान, हजरत अता बिन नबी रबाह, अता बिन नबी रबाह, अता बिन नबी रबाह, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास दे शागिर्द, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दे शागिर्द आप फरमांदे ने, मैनू हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, मैनू हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हज दे मौके ते फरमाया, आ तेनू एक जनतन बीबी, एक जनतन बीबी, एक जनतन बीबी वखावा। अर्ज करते ने हजूर जी, फरमाया हादिहिल मरातु सौदा, ओ जड़ी काले रंग दी बुढ़ी माई खड़ी, काले रंग दी बुढ़ी माई खड़ी, ओ काले रंग दी बुढ़ी माई खड़ी, ए जनतन बीबी है। अता फरमाते ने, मैं अर्ज की हजूर कोई गल की है जनतन किवें में, कोई असल गल विचों सुनाओ। आप फरमाते ने, ए माई हजूर दी बारगाह विच आई सी, मैं बैठा सा, मैं बैठा था हजूर दी बारगाह विच आई, अर्ज कर दी है या रसूल अल्लाह, मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा है, मिर्गी दा दौरा पैंदा है, मिर्गी दा दौरा पैंदा है, मेरा कपड़ा हट जांदा है, होश नहीं रहिंदी, कपड़ा हट जांदा है, होश नहीं रहिंदी। सोनिया दुआ फरमा, मैनू रब इस बीमारी तो निजात देवे। हजूर फरमाते ने, ओ बीबी, ओ बीबी, ओ बीबी, जे सबर करे ते जन्नत लभेगी, जे नहीं सबर कर दी मैं मुहम्मद हुणे ही दुआ दे हाथ उठाना वा, शिफा लभ जावेगी। अर्ज कर दिए सोनिया, मिर्गी का दौरा पैंदा, ओ बीबी ओ
मिर्गी दा दौरा पैंदा है, या रसूल अल्लाह दुआ दुआ फरमावो। मिर्गी दा दौरा पैंदा है, लड़ हट जांदा है, लड़ हट जांदा है, करम करो। दुआ चा फरमाओ शिफा लब जावे। गल माई दे, माई काले रंग दी माई, जरा तवज्जो होवे, काले रंग दी माई ते वो भी माई माई माई। अर्ज कर दी हजूर दुआ च फरमाओ मैनू दौरा पैंदा है ते कपड़ा हट जाता है। हजूर बड़ा दुख परेशानी पहुंचती है, कर्म नहीं करते। हजूर फरमाते ने जे सबर करें तो फलकिल जन्ना, जन्नत तेरी। ते जे सबर न करें ते जे आखे तो मैं दुआ मांग देना। हजूर सरकार नू अर्ज कर दिए या रसूल अल्लाह मैं सबर ही करांगी, मैं सबर ही करांगी, मैं सबर ही करांगी, मगर एक करम ते फरमाओ। एक शायद ते सबर होंदा है, दूजी ते नहीं। एक ते सबर होंदा है, दूजी ते नहीं। एक ते सबर होंदा है, दूसरी ते नहीं। मिर्गी दा दौरा पचा सकनिया, पर जेड़ा लड़ हट जाता है मेरी इज्जत खुल जाती है। सोनिया मैं मिर्गी दे दौरे दे सबर कर सकनी हाँ, मगर बेपर्दगी दे नहीं कर सकती। तवज्जो है। हाय हाय सोनिया दुआ फरमाओ लड़ ना हटे, मिर्गी दे दौरे पैंदे रहन, पर मेरी इज्जत हाय 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 इज्जत बच जाया करे। हजूर ने दुआ मंगी, दौरा पैंदा रहा ते लेकिन जिन्ना मर्जी माई बेहोश होंदी सी, किसे पासों लड़ नहीं सी हटदा। हाय 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 किसे पासों लड़ नहीं सी हटदा। जदों इस काम ते पूरी रहीए ते हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया उरा तेनू जनतन वखावा। और मालूम होया ओ जनतन बीबियां बीमारी ते पचा सकदियां ने, मगर अपनी बेपर्दगी दी खुआरी नहीं पचा सकदियां। ते झाटा कढ़ के खबरां पई देंदी, बुलियां लाल ते अगों ठरकी मुल्ला बैठा है। और ठरकी मुल्ला आखा ठारन दे की करना है कमीने। तू जो सामने आया है तो तेरा हक बनता सी, तू कहंदा बीबी तेरे सामने मैं आ सकदा ही नहीं ना, तू मेरे सामने आ सकनी है। मैं तेरे नाल गल्लां करा जायज बनदा ही नहीं, मैं तेनू वेखा ते जायज बनदा ही नहीं। आ गई जे समझो। मेरे ख्याल से मेरे को गुस्ताखी दे लफज निकल गए ने, मैं ठरकी मुल्ला कह बैठा। चलो बाद इकट्ठी माफी मांग ला। मियाँ साहब भी एक माफी मांग के गए ना, मियाँ तनवीर साहब भी माजरत कर रहे सन, मैं भी माजरत कर ला। लेकिन ईमान नाल दसो, ईमान नाल। अच्छा हुण गल समझिया जी, गल समझिया जी, गल समझिया जी। सोने नबी सल्लल्लाहु आप अंदाजा लगा कि औरत आस्ते की पसंद है। हाय 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 हाय
ते औरत जनती बनन वास्ते की उन्होंने चाहिए तकलीफ भावें पचा जावे लेकिन बेहयाई अब बोलो ठीक है। अच्छा हुण ये दसो हुण जो कुछ दसिया ये मुताबिक औरतां दा जो कुछ हो रहा है ये इलेक्शनां ते आउणा ते वोटां दे खलोणा ते ये सारा बेहयाई समझदे हो या हया है? सच्ची दसो ये शाहनूर स्टूडियो बेहयाई है? ड्रामे फाहश अदब फाहश किताबां फाहश गीत सारा कुछ बिच आ गया। 3 दफा लगदियां आईन भी कह रहा है कि असा रोकना है कानून दे अंदर 3 दफा बनियां ने कदी लगियां हुण 2 ही गल्लां ने या ते पता नहीं क्योंकि बहुत गल छुपी हुई है पोशीदा बहुत है। जेड़े कम होंदे ने ऐसे लुकवे होंदे ने वजीर आजम साहब तक पता ही सिर्फ इन्ना होंदा है कि फिल्मी कंजरा वास्ते बजट पास होंदा है कि ताकि ये भी हमारी कौम की सकाफत है और इसको महफूज करके फैलाओ। उदों सिर्फ खजाने चो हिस्सा होंदा है लेकिन इल्म नहीं। हुण मौलवी वास्ते सुनो जी मौलवी दे मदरसे दे उत्ते आए दिन एजेंसियां आए दिन एजेंसियां मौलवी दे सिर इमाम साहब कहां से आ रहा है? मौलवी साहब किथों खा रहे हो? मैं क्या सरकार बाजियां तो नहीं खा रहे। हजूरे वाला मैं क्या गुस्ताखी माफ बाजियां का नहीं खाते रब का दिता खाने लभ जाता है खा जाने नहीं तो लानता भेजने चले हो के नहीं खाते। इधर वेखा मुर्तिया मौलवी दियां खल सस्तियां हो गई हैं। एवें हर शय महंगी है ते खल्ला सस्तियां। खल्ला विचों जुत्ती बने 5000 दी खल विके 20 रुपए दी। अज तो कई साल पहला 400 450 दी छोटी 1600 1800 2000 दी वड्डी खल हुंदी सी। हुण किथे पहुंची? 1500 दी वड्डी। हर खल सस्ती मुल्लां दी हर खल महंगी मुल्लां दी सस्ती। हर खल महंगी मुल्लां दी सस्ती। बाकी मुल्लां दी खल सस्ती दीन वाले दी सस्तिया जिन्नी एदी सस्तिया किसे दी। अगली गल सुन हुण वो भी कानून ये बनया कि मौली खल्ला नहीं कट्ठियां कर सकते लाइसेंस तो बगैर। अगर कोई करेगा दे अंदर साडे मेरे एक दोस्त ने जिला लइये दे मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद साहब बारवी मुफ्ती आदमी ने बंदियालवी शगिर्द ने उन्होंने ईद के दिन जेल च इस वास्ते सुट दिता गया कि उन्हें खल्ला कट्ठियां करने का जुर्म किया जी। एडा छेती दफा बन जानी एडी छेती बन जानी ते एडी छेती अमल होना। हाय 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 आईन वखरा कि बेहयाई इज्जत फरोशी सारी डकांगे सारी डकांगे ते चकला तो नहीं ना इज्जत फरोशी।
तो बाकी जो कुछ होंदा इज्जत इस्मत फरोशी डकांगे। नंबर 1। नंबर 2 कानून दियां 3 दफा ताज़ीरात दियां फाश गीत फाश किताबां फाश गल्लां नौजवानां नूं बुढ़ियां नूं बीबियां नूं ये वो जेड़ा कोई फरोख्त करेगा जेड़ा कोई इशात करेगा ओनू सजा 3 दफा। किनियां दफा ते कदी लगियां ते मौलवी झाटे च अंदर क्यों हो गया खल्लां दे जुर्म पिछों। ओए एडा वड्डा कुफर ओए होए 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 लै कसम खुदा दी करके आना जदों दा इस्लाम बने या जुदा दी दुनिया बनी है अगर दुनिया च मुजरिम होया है ते जुर्म होया है ते या मौलवी बने ते या खल्ला कठियां करन बनया है। भले किड्डी तबाह ईमान नाल दसो मुसलमानों अगर खल्ला मौलवी लै गए तो ईमान नाल दसो साडा मुल्क चल सकता है। अगर मौलवी खल्ला ले लेन साडा मुल्क चल सकता है। चल सकता है। तू बहुता सियाना है तू बहुता सियाना है। वो चगल दे पुत्र ने गल्ला मारना को गुस्साखी करना खबरदार माजर। दसो मुसलमानों मौलवियों दी खल्ला ठुर जान पाकिस्तान बच सकता है। मौलवियों नूं खल्ला टुर जान पाकिस्तान बच सकता है। मौलवियों नूं खल्ला टुर जान पाकिस्तान चल सकता है। यार चुप कर गए हो की टाइम होया खत्म शरीफ भी पढ़ना। मैं आखिरी गल ते आ गया आखिरी गल ते आ गया आखिरी गल ते आ गया। बोलते नहीं तवज्जो खलल नहीं पाउणा ना 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 लो सियाने आंदे ने स्वाद खरौड़ी च हुंदा तुसीं उठन लग पए जी। खरौड़ी दा स्वाद ले लो और सोने आखिरी गल सुनो तो मैं इजाजत चाहवा। तवज्जो सोने तवज्जो सिर्फ आखिरी गल सुनो मेरी। आहो कदम किदने मपाल के परसों इशा 8 तो लैके 9 बजे तक रात 8 तो 9 बजे तक इशा तो बाद मपाल के नाचीज का जलसा होना इंशाअल्लाह रहमान। ते उस तो बाद फिर उसे दिन ही 11 बजे तो बाद खिताब मेरा होना है लाहौर चुंगी। लेकिन गल समझो जी मैं इसलिए समझाना चाहना ते खरौड़ी समझा दें तो बस इजाजत चाहवा। साडे वजीर आजम साहब पैसे वापस करन नूं फिरदे ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो इवें फजूल खर्चियां बंद फजूल खर्चियां ते ये जिहड़े फिल्मी कंजर ने इन्हां वास्ते जिहड़ा बजट खजाने विचों आउंदा है वो उन्हां बंद कर दिता जे पता जी। उन्हां आख्या है फजूल खर्ची ये हराम ज़दगी इस वास्ते उन्हें आखिर बंद कर दो। तुहानू पता है फिल्मां दा बजट बंद हो गया जी। और मैं पूछना दसो वजीर आजम हाउस दी 2 लाख दी मज विक सकती है ते कंजर खाने दी करोड़ां दी मज कंजरी बैठी है वो क्यों नहीं बंद हुई। ड्रामेबाज कौम ड्रामेबाज कौम हमारे फुआद चौधरी साहब असेंबली में फरमा रहे थे कि डाकू को डाकू तो कहना पड़ता है चोर को चोर तो कहना पड़ता है। शुक्र है मैं क्या तुहाडी सुन्नत असां भी अदा करांगे। तुसां सिर्फ गंजियां नूं डाकू समझदे से असां सारे डाकुआं नूं डाकू समझने कहना चाहिए।
क्यों भी बेली हो 2 लाख की मझ विक सकती है ते करोड़ों की कंजरी जिहड़ी पलती पई है वो समझ आई नहीं। खुदा करे वो मुसलमान नू समझ आ जाए। मैनू एक आंदा जी आपने फरमाया था 50 लाख मकान बनाएंगे। मैं कहा जी तुसा तुहानू पता नहीं सियासत की जबान का मतलब उलट लेना पैंदा है। जब उन्होंने कहा 50 लाख मकान बनाएंगे इसका मतलब है 50 लाख मकान गिराएंगे। तो गिर रहे हैं जब 50 लाख पूरे हो गए रुक जाएंगे। और आखिरी मैं भी जरूर कहना चाहना हूं मैं आखिरी क्योंकि मेरा मौजू एक जलसे की तमीद है। मैं एक जलसा करना चाहता हूं ये मेरा मौजू उसकी तमीद है। मुसलमानों इधर वेखो जब दीन में जबर नहीं है ये खुद कहते ने जेड़ा मतलब ये लेंदे ने असां भी ओही लै लैने आ। चलो गुमराही दी जो मर्जी है उसे गल नूं लै लैने आ। दीन में जबर धक्के नाल नमाज ना पढ़ाओ धक्के नाल रोजा ना रखाओ धक्के नाल दाढ़ी ना रखाओ धक्के नाल पर्दा ना कराओ धक्के नाल कोई काम दीन दा ना करावो। इसे गल दे आ जाओ। हुण मैं पुछना वा फिर धक्के नाल जे दीन ते नहीं चला सकते धक्के नाल पोलियो क्यों पिलाया जावे? इस्लाम की रहमत धक्के नाल नहीं मिल सकती ते लानत यूरोप की धक्के नाल क्यों लभदी हो? चाहिदा यह सी कि इत्थे भी इख्तियार रखा जाता चाहता तो कोई बोतल पिला लेंदा। अगर कोई बोतल पिलावे पीवे पोलियो के कतरे की मैं कसम खुदा दी कर गया ना असी बोलीए नक वढ़ दें। लेकिन जेड़ा नहीं पीना चाहता इस लानत नूं कम अज कम ओनू ते मजबूर ना करन होए। तालीम की एमरजेंसी लग गई। आहो मैं उस वास्ते पे गल करना। तालीम की एमरजेंसी लग गई। और मेरी गल्लां दा गौर करो तुहाडा वक्त ज़ाया ना होवे। तालीम की एमरजेंसी लग गई। जेड़ा स्कूल बच्चा ना भेजे 50,000 जुर्माना 6 महीने सजा। जे धक्के नाल कुरान नहीं पढ़ा सकते मदरसे च ते यहूदी दी इंग्लिश धक्के नाल क्यों है? ओ डोबो मारो मारो उची बोल लो। इधर अगली गल सुन। ओए शनाख्ती कार्ड पहला धियां बहना दे बनते सन। 70 साल मैं गैरत की गल करके आखिरी इजाजत चाहना जिस ते किसी नूं जबान खोलन की तौफीक नहीं हुई ना चीज उथे जबान पे खोलता है। जरा दसो साडियां मावां भैणां दे शनाख्ती कार्ड बनते सन पहला अंगूठे दा इवें उसले पछाण हो जाती सी। 70 साल इवें बनते रहे ने हो जाती सी पछाण के नहीं? 70 साल अंगूठे नाल शनाख्ती कार्ड बने हैं। हुण फोटो क्यों जरूरी हो गई होए? धी भैन दी वो धी भैन दी फोटो क्यों जरूरी होए? हुण मैं तुहाडे तो पुछांगा सारा इतना अजीम हजारां दा इज्तिमा लख के करीब इज्तिमा होना है। मैं पुछना दसो केड़ा है तुहाडे विचों जिहड़ा अपनी मां भैन दी फोटो देना चाहता है शनाख्ती कार्ड वास्ते? और तुहानू ये भी पता होना चाहिए कि यह जग होवे कि वजीर आजम की फोटो सिर दी ते ताड़ कुत्ते दा, वजीर आजम की फोटो ताड़ थले बांदर दा, वजीर आजम की फोटो ते ताड़ थले खुसरे दा, नवमियां गंजे दी तस्वीर ते थाड़ थले खुसरे दा, मौली फजलुर रहमान दी तस्वीर थाड़ थले खुसरे दा, आसिफ जरदारी दी फोटो ते थाड़ थले कुत्ते दा, ते जिथे वजीर आजम ते बादशाहां नाल हशर होवे उथे साडी धी बहन नाल की होवेगा? ओए अंग्रेजी टटुए खुदा दा ना ही ना गुलाम बन अंग्रेज दा, ओ मोहम्मद अरबी दा गुलाम बन। हाय हाय आखे शेरी
सफीना ताई आखे शेर सफीना ताई ओ सुन राही राह जांदे जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असां गुलाम उना दे